इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए जितने अमेरिका तो कोई जा ही नहीं सकता, अमेरिका को वीजा लेके दिखाते, यूरोपियन शेंजन वीजा लेके शहबाज शरीफ का दुबई का वीजा नहीं मिलता। हालत ये है तो शहबाज तो और अच्छा फिर मैं किसको जाके कसूरवार, मोदी साहब को करूं कसूरवार? भाई पाकिस्तान की आपने इज्जत बनानी थी तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करते कि देखें जी पाकिस्तान दुबई के रूलर से बात नहीं कर सकते, अमेरिका से नहीं बात कर सकते, ठीक है शेंजन जुबैर भाई जरा फास्ट चलेंगे कि जी हमारे तो लोगों के आपने वीजे बंद कर दिए। ठीक है जी 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 फास्ट ठीक है भट्टी साहब आप एग्री कर रहे हैं जुबैर साहब से? ये तो बड़ी अजीब सी बात की डोनाल्ड ट्रंप उनके नाम की माला जप रहा है शहबाज शरीफ साहब की, और अब ये पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, कभी ट्रंप को देख रहा हूं कभी जुबैर साहब को देख रहा हूं। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब शहबाज साहब। भट्टी साहब भी जले अच्छा लगता है, बहुत सख्त जला हूं, बहुत सख्त अच्छा लगता है, खुशी होती है ऑन सीरियस नोट के सदर ट्रंप साहब फील्ड मार्शल को बहुत बड़ा फाइटर कहते हैं, अजीम शख्स कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, और ये 30वीं बार तारीफ हुई है और मैं इसको पाकिस्तान की तारीफ हमेशा कहता हूं। 90वीं मरतबा 90 मरतबा यानी 90 मरतबा हो गए पाक भारत जंग का जिक्र किया सदर ट्रंप ने, 8 जंगें रुकवाई, ये 100वीं मरतबा कह रहे थे ट्रंप साहब। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू हुई थी, 11 तक पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। मगर वही बात कि अब इससे आगे क्या, भारत का टैरिफ कम कर दिया ट्रंप साहब ने, भारत अमेरिका करीब आ गए फिर से, भारत ने यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स डील कर ली, भारत बेक वक्त अमेरिका रूस चीन का बिजनेस पार्टनर, भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, भारत का ज़र मुबादला $700 अरब के करीब, और हमारे ज़र मुबादला में $6 अरब चीन का सूद पर, यूएई सऊदी अरब का $2 अरब, $4 अरब आपका पॉइंट ये क्विकली है सर। हमारा फोकस, हमारा दो जुमले हमारा फोकस कि यूएई थोड़ा सा कर्जा आगे कर दे, तेल उधार सऊदी अरब और दे दे, और फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सरमायाकारी, तिजारत, इसमें ट्रंप साहब की तारीफ को मैं कहाँ रखूं, और इस हासिल वसूल क्या हो रहा है इस तारीफ का? वैसे तो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है आपका, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? ठीक है जी, ये आमिर रियाज राणा साहब आप दोनों को समझाएंगे। राणा साहब ये दोनों का पर्सपेक्टिव, ये जुबैर साहब का और भट्टी साहब का, कैसे पाकिस्तान तो कोई भिखारियों की तरह कभी यूएई के पास जा रहा है। अगर अब ट्रंप को मैं सुनूं तो ट्रंप जो है वारी वारी जा रहा है पाकिस्तान पे, किस पे यकीन करूं, ट्रंप पे या भट्टी साहब और जुबैर साहब पे? जिस पे वारी जा रहा ना इंडिया पे, सदर ट्रंप के 11 त्यारे गिरा दिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, तो ये जो इंडिया की एक फिल्म थी दिल जले, तो मेरे भाई दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी, इसको दिल जले के ना ब्रैकेट में कर दे इन्वर्टेड कामात में, कि इसका मेरे पास इलाज कोई नहीं है, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वक्की से निकाल के कहानी लानी है, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के बंदो, ये तो बैठे हुए थे सारे के सारे कि पिछले साल ट्रंप आएगा, वो जैसे वो नहीं ला रहे थे मुराद सईद, $2 अरब आएंगी, एक उस पे $100 अरब उस पे मुंह पे मारेगी, $100 अरब उसके मुंह पे मारेगी, ये तो सारे थे। ट्रंप आएगा, ओथ लेगा, इमरान खान को रिहा कराएगा, वो तो रिहा हो ना सका। अब हम करें क्या, बेचारे फंस गए हैं। वो अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, वो इज्जत थी जब सऊदी किंग के त्यारे में बैठ के उनको गालियां दे रहे थे और त्यारा उतार दिया था, वो इज्जत थी जब ईरान जाके कहते थे हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, वो इज्जत थी कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं कश्मीर पे, बजाय 5 अगस्त 2019 को जवाब देने के कहते थे क्या मैं जंग कर लूँ, तो जंग करने वालों ने करी ना, और दुनिया मान गई कि पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है। अल्लाह के बंदो कुछ खुश हों, बाकी वो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लो है, कुछ है, हमारी कीमतों में इस्तेकाम है, रुका हुआ है, हमें टाइम लगेगा। यहाँ पे जो छोड़े हुए सारे के सारे इसी काम के लिए, हर चीज़ में महंगे डालनी है, तो क्या करेंगे आप गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, हर चीज में वो काम ढूंढना है, इनको ये रास्ता ही नहीं मिल रहा। चले 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 जिधर चले। जुबैर साहब दूध में वो ना डाला करे जो लफ्ज आमिर भाई ने यूज किया है, और क्यों जेलस हो रहे यार? अल्लाह ने जिसको इज्जत दी, अब शहबाज शरीफ को इज्जत दे रहा है अल्लाह। अब शहबाज शरीफ भी नहीं सोच सकते थे अल्लाह इतनी इज्जत दे देगा, चाहे हमारी फौज को इज्जत मिल रही है, लेकिन ही इज द बेनिफिशियरी। तो आप क्यों जल रहे हैं यार भाई, क्या हो गया? देखिए आमिर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जो बात मैंने भट्टी साहब ने रेज की थी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की, आप 2 शख्सियत की बात कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं होता कि पाकिस्तान का जो लीडर है उसको दुनिया का सबसे बड़ा लीडर उसको इतनी लिफ्ट कराए, इसमें तो
ये अच्छी बात है, बट इट अनलेस इट गेट्स ट्रांसलेटेड, और ट्रांसलेट नहीं हो रहा। जब से उसने तारीफ़ करनी शुरू की थी, मैं सिर्फ उसको दोहरा देता हूँ, जब से तारीफ़ करनी शुरू की थी तो हमें जो टैरिफ मिला है उससे कम इंडिया का रेट है। तो मैं उसकी तारीफ़, इंडिया के जो वो उन्होंने मजाक भी उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा, मोदी का भी और इंडिया का भी मजाक उड़ाते हैं। जाहिर है जब 6-0 7-0 8-0 कहते हैं तो इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ होती है हकीकत, जिस तरह क्लिंटन ने कहा था ना, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इकोनॉमी की नहीं बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी इज अ टूल फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर आप फॉरेन पॉलिसी अपनी पर्सनल तशहीर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है फॉरेन पॉलिसी का। मैंने जो आपको बातें बताई थी मैंने कोई उससे नहीं बताई थी। मुझे अगर वो ये कहेंगे ना, देखें जी दुबई का वीज़ा हमने आसान कर दिया है, या अमेरिका का वीज़ा आसान कर दिया है, या यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी आनी शुरू हो गया है, या इंडिया से ज़्यादा अच्छी हमें EU से या यूनाइटेड स्टेट से ट्रेड डील मिल जाए, तो फिर मैं अब बिल्कुल एग्री करूँगा और तारीफ भी करूँगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, थोड़ा सा तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा, दिल जले बनने के बजाय हमें थोड़ा सा एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि यार ये दूध और नहर, शहद की नहरें तो इमरान के दौर में भी नहीं थी, इससे पहले भी किसी दौर में नहीं थी। वो तो सारे मामले पॉवर्टी लाइन के नीचे पहले भी लोग मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पाकिस्तान देखे ना, अब हमारा डंका तो बज रहा है ना कि गजा के पीस के अंदर हमारे आर्मी चीफ की भी तारीफ हो रही है और आर्मी चीफ की वजह से प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ हो रही है। मेरे मोतिया स्पेशलिस्ट भाई ने जो दिल जले का जिक्र किया, ठीक कह रहे हैं, वाकई हम दिल जले हैं, हम तो वाकई दिल जले हैं। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से एक फिल्म नहीं देखी, जीरा ब्लेड। अच्छा। एक थी बनारसी ठग, एक थी पाटे खान। इन तीनों में हासिल वसूल कुछ नहीं होता था, और लेकिन पाटे खान जो था वो पूरे इलाके में कि जो तारीफें हो रही हैं मेरी हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है मेरा हो रहा है। और घर क्या था, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी भंगड़े डाल रही थी। भाई मैं मेंगने अपनी निकाल लेता हूं, आपका दूध किधर है? दूध भी तो दिखाएं वो किधर है। हमारा दूध तो ये पी गए, बच्चों का दूध, तो वो दूध किधर है जो कौम के लिए ये लेके आना था? और वो खुशहाली, वो तरक्की आपने 73 अरब दे दिए, 43 अरब दे दिए आपने उठाकर अपने MNAs को के 25-25 करोड़ फी कस। आपने 10-11 अरब का मरियम नवाज साहबा ने 29 सीटर जहाज खरीद लिया, और उसमें तो हो सकता है आमिर साहब को कोई रसाई मिल जाए, लेकिन हमें तो वो दूर से ही तस्वीर कोई अगर मिल जाए तो वही काफ़ी है, सोफ़ा कम बेड की। तो हमारा कहाँ है, अवाम कहाँ है? हम ये नहीं कहते अल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गुड्डी और ऊंची उड़ाए, अल्लाह उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाए, अल्लाह फील्ड मार्शल साहब को और हमारी फ़ौज को हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम कोई इस तारीफ से नाखुश नहीं हैं, लेकिन उससे अगला मरहला हम आपके सामने रख रहे हैं जो जुगतों वाला नहीं है, जो दिल जले वाला नहीं है, वो है पाटे खान वाला, बनारसी ठग वाला, जीरे ब्लेड वाला। उसमें हमारा क्या है? हम क्या करेंगे? हम इस मुल्क का कर्जा उतरा है, इस अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा पॉइंट आ गया आपका, जल्दी चलना है आगे, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट।